हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण का भाग 2। भाग 1 हमने अपने यूट्यूब चैनल पे पढ़ा रखा है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो बच्चों, विविधकर किसे कहते हैं? विविधकर डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, इसका फॉर्मूला है डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसी को क्या बोलते हैं बच्चों? विविधकर बोलते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। का विविधकर ज्ञात कीजिए। क्या हो जाएगा बच्चों? फार्मूला भी हमने क्या बताया है। यहाँ आप तुलना करेंगे एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा? ए का मान कितना आ जाएगा? ए का मान 6, बी का मान कितना आ जाएगा बच्चों? 5, सी का मान कितना आ जाएगा बच्चों? 6 आ जाएगा। अभी फार्मूला में क्या होता है विविधकर का? डी बराबर क्या होता है बच्चों? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी का मान कितना है? बी का मान 5 है तो 5 का स्क्वायर कर देंगे 4। ए का मान कितना है बच्चों? ए का मान 6 है। सी का मान कितना है? 6 है। तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस 6 6 36 144। घटाएंगे बच्चे कितना आ जाएगा? 9 119 माइनस 119 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? विविधकर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। अगला टॉपिक है बच्चों मूलों के लक्षण। मूलों के लक्षण क्या होते हैं, कैसे डिसाइड करेंगे? अगर पहला है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर यह विविधकर 0 के बराबर आ जाता है तो मूल समान व वास्तविक होंगे। मतलब मूल बराबर होगा, एक समान होंगे और कैसे होंगे? वास्तविक होंगे। दूसरा पॉइंट है बच्चों, अगर यही विविधकर का मान 0 से बड़ा आ जाए तो मूल कैसे होंगे? तो मूल असमान और कैसे होंगे? वास्तविक होंगे। तीसरा नंबर है बच्चों, अगर इसे डी का मान 0 से कम आ जाए, यानी कि ऋणात्मक आ जाए, ऋणात्मक आ जाए, ऋणात्मक आ जाएगा तो बच्चों मूल कैसा होगा? तो मूल काल्पनिक होगा। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, यानी कि जब डी का मान, विविधकर का मान 0 आ जाए तो मूल वास्तविक और समान होगा। जब डी का मान 0 से बड़ा आ जाए, विविधकर का मान 0 से बड़ा आ जाए तो मूल वास्तविक होगा और असमान होगा, अलग अलग होगा।
जब डी का मान विविधकर का मान ऋणात्मक आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो मूल कैसा होगा? काल्पनिक होगा। आइए हम लोग क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर के लक्षण ज्ञात कीजिए। तो क्या करना पड़ेगा बच्चों? सबसे पहले हमें विविधकर का मान निकालना पड़ेगा, तब हम जाके लक्षण इस द्विघात समीकरण का बता सकते हैं। तो लक्षण कैसे निकालेंगे? विविधकर निकालेंगे। तो विविधकर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तुलना करना बता दिया है हमने। बी का मान कौन होगा बच्चों? बी का मान 6 होगा, तो 6 का स्क्वायर। 4 फार्मूले में है। ए का मान क्या होगा बच्चों? ए का मान यहाँ 1 है, तो 1 रखेंगे। सी का मान कितना होगा बच्चों? 9 होगा। 6 का स्क्वायर 36 आएगा बच्चों। गुणा कर लेंगे, 4 9 36। तो कितना आ गया विविधकर बच्चों? विविधकर आ गया 0 आ गया। तो मूल हमारे कैसे होंगे? मूल होगा वास्तविक, और कैसा होगा? समान होगा। नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला है क्वेश्चन 8x स्क्वायर 5x प्लस 2 बराबर 0। इस द्विघात समीकरण का भी हमें लक्षण ज्ञात करना है। तो लक्षण कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों? अभी बताया ना, विविधकर निकालेंगे। विविधकर का फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बताएंगे यहाँ बी का मान कितना है बच्चों? बी का मान 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर लेंगे। और ए का मान कितना है बच्चों? ए का मान है 8। सी का मान कितना है? सी का मान है 2। 5 के स्क्वायर 25, 4 8 32, 32 दूना 64। 64 में से 25 घटाएंगे तो बच्चों क्या आएगा? ऋणात्मक आएगा। ऋणात्मक कितना आ जाएगा? 39 आएगा। तो मूल कैसा होगा? मूल होगा काल्पनिक होगा। क्यों काल्पनिक होगा? क्योंकि जब विविधकर का मान कैसा आ गया? ऋणात्मक आ गया, तो इसलिए मूल कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे।